Good morning, प्यारे बच्चों. Welcome to the class of biology by Naveen Ganda. Today in class 12th, 5th chapter and in 4th lecture, we will study some important points of Mendelian genetics. Mendelian जो genetics है, हम Mendelian genetics पढ़ रहे थे for monohybrid cross. हमने monohybrid cross स्टडी कर लिया था. डेफिनेशन क्या होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की? ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग ओनली वन कैरेक्टर. किसी एक कैरेक्टर को लेके, एक कैरेक्टर बोल दो या टू अपोजिट ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर बोल दो, उनको लेके जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो ऑब्जर्वेशन थी वो आपको मैं बता चुका था, मैंने बोर्ड पे लिखवा दी थी. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 के अंदर सेकेंड जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो आया था 3:1 आया था. जीनोटाइप रेशियो था 1:2:1 था. और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म फैक्टर क्या है, एलील क्या है. एक बच्चे ने पर्सनली मुझे डाउट डालनी हुई थी, सर ये एलील और जीन में क्या रिलेशनशिप है. जीन की टू अल्टरनेट फॉर्म है. टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलील. एक्चुअली एक बात और ध्यान रख लें, जो एलील है ये स्लाइटली टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन है. ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये एक ही जीन की दो डिफरेंट फॉर्म है. ध्यान रखना, सिंपल स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूं. यहाँ पे कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट एलील. स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव एलील. और ध्यान रखना ये दो एलील हैं और एलील क्या है? टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन. तो ये दो जीन भी हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है. ये एक जीन की दो अलग अलग फॉर्म है. तो ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है. ध्यान रख लेना, दिस इज द नॉर्मल जीन, दिस इज द रिसेसिव जीन, मॉडिफाइड जीन. ये नॉर्मल है डोमिनेंट जीन, ये रिसेसिव जीन. लेकिन ध्यान रखना, टी मान लो कोई जीन है, आर कोई जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये लेकिन ये एक दूसरे के एलील नहीं है. ये एक दूसरे के एलील नहीं है, क्योंकि एलील हम उन्हीं को बोलेंगे, या आगे हम डिस्कस भी करेंगे, टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन विच हैज सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसकी होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन हो, एंड विच कंट्रोल सेम कैरेक्टर, जो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हो, उन्हीं को हम एलील बोलते हैं. तो यहाँ पे ये दो जीन है लेकिन एलील नहीं है, ध्यान रख लेना. लेकिन ये क्या है? एक दूसरे के एलील भी है और ये टू स्लाइटली डिफरेंट, ये दोनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिफरेंट जीन भी है. तो ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद हमारा एक क्रॉस आता है. अब देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं. मैंने आपको बोल दिया कि एक टोल प्लांट है. क्या है? एक टोल प्लांट. अब ये टोल प्लांट ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब जो ये टोल प्लांट है, अब दो बातें आ गई, सर ये प्योर है क्या हाइब्रिड है? आइदर इट इज प्योर और हाइब्रिड. मैंने आपको जस्ट एक प्योर प्लांट दे दिया, और आपसे पूछ ली, सॉरी प्योर नहीं, मैंने आपको एक टोल प्लांट दे दिया, टोल. मैंने आपसे पूछ लिया कि बेटा ये प्योर है क्या हाइब्रिड है? क्योंकि आपको बाहर से दिखाई दे रहा है कि ये टोल है, लेकिन बाहर से देख के आप उसका जीनोटाइप तो नहीं बता सकते ना. आप ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि ये वाला है कि ये वाला है.
ये आप बाहर से देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप बाहर से देख के सिर्फ फिनोटाइप पता कर सकते हो। आप बाहर से देख के सिर्फ फिनोटाइप बता सकते हो। आपके पास जीनोटाइप नहीं है। जीनोटाइप क्या है? अननोन है। मीन्स व्हाट? और एग्जांपल ले लो, मैंने आपको बोल दिया कि एक प्लांट है विच हैज वोलेट फ्लावर। एक प्लांट है जिसके वोलेट फ्लावर है। अब आपके दिमाग में दो बातें जाएंगी, या तो ये प्योर वोलेट है या ये हाइब्रिड है। मैंने आपको बोला कि आपके पास एक प्लांट है विच हैज वोलेट फ्लावर, तो आपके पास दो बातें गई, या तो ये प्योर वोलेट है कैपिटल वी, या ये हाइब्रिड वोलेट है। तो कैसे पता करेंगे? तो कैसे पता करेंगे? आइदर द प्लांट जो हमें दिया गया है, देखो जो प्लांट आपको दिया गया है ना, ये डोमिनेंट फिनोटाइप वाला है। ये डोमिनेंट फिनोटाइप वाला है। मैंने आपको बोला कि एक ड्वार्फ प्लांट, देखो सिंपल सी बात है, दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको बोला एक ड्वार्फ प्लांट, उसका जीनोटाइप बताओ। अरे वेरी इजी यार, दोनों एलील क्या होंगे? रिसेसिव। ड्वार्फ स्मॉल टी, व्हाइट है तो स्मॉल वी। जब रिसेसिव ट्रेट दिख रहा हो तो दोनों एलील क्या होंगे? रिसेसिव होंगे। लेकिन अब जब फिनोटाइप हमें कैसा दिखाई दे रहा है? डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाई दे रहा है। मतलब हमें पता है कि ये टॉल है। किसी भी करेक्टर को लेके आप कर सकते हो, मैं हाइट वाला लेके कर रहे हैं यहाँ पे। अब प्लांट आपके पास टॉल है, लेकिन आप बाहर से देख के ये नहीं बता सकते कि ये प्योर टॉल है। प्योर टॉल बोल दिया मींस कैपिटल टी, या ये एट्रोजाइगस टॉल है, एट्रोजाइगस टॉल बोल दो या हाइब्रिड बोल दो, या बाहर से देख के नहीं बता सकते। तो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आई थिंक सभी को क्लियर है। हाउ वी विल फाइंड दैट, हम ये कैसे पता करेंगे? आइदर द प्लांट गिवन टू यू, आइदर द प्लांट विच हैज डोमिनेंट फिनोटाइप, जो प्लांट आपको दिया गया है जिसका डोमिनेंट फिनोटाइप है, आइदर इट इज प्योर और हाइब्रिड। जो प्लांट आपको दिया गया है वो प्योर है कि हाइब्रिड है, हम ये कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने के लिए हम करते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या करते हैं? टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के लिए जो हम क्रॉस करेंगे दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के लिए हम क्या करेंगे? जो प्लांट आपको गिवन है, मान लो आपको मैंने टॉल प्लांट दिया है, इस टॉल प्लांट का, इस टॉल प्लांट का, क्योंकि हमें इसका फिनोटाइप तो पता है लेकिन जीनोटाइप हमें नहीं पता। ये प्लांट है जिसका फिनोटाइप क्या है? पता है, लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है? अननोन जीनोटाइप है। इसका जीनोटाइप क्या है? अननोन जीनोटाइप है। तो इसका हमें करना क्या है? इसका जीनोटाइप पता करना है। जीनोटाइप क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और ये काम करने के लिए जो भी हम क्रॉस करते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। एक क्रॉस done to find out whether the plant is pure or hybrid। ये पता करने के लिए क्या हमारे पास जो प्लांट है वो प्योर है कि हाइब्रिड है। तो ये पता करने के लिए आप इस प्लांट का, मान लो लेट ये प्लांट, दो बातें हो सकती हैं। इस प्लांट का हम जो क्रॉस करेंगे ना, सुनो एक बार, जो प्लांट आपको दिया गया है जिसका जीनोटाइप आपको नहीं पता, तो ये पता करने के लिए आप क्या करोगे? इस प्लांट का क्रॉस करवा दोगे, इसका क्रॉस करवाओगे इसी के रिसेसिव के साथ, इसी के रिसेसिव के साथ। क्रॉस किसके साथ करवाया? विद इट्स रिसेसिव, ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवा लो, क्योंकि ड्वार्फ का जीनोटाइप तो हमें पता ही है, स्मॉल टी। अगर फर्स्ट जनरेशन में, अगर फर्स्ट में ऑल प्लांट आर टॉल, अगर सारे के सारे प्लांट टॉल आते हैं ना, इट मींस द प्लांट अंडर टेस्ट इज प्योर टॉल। अगर F1 में सारे के सारे प्लांट टॉल आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये वाला ट्रेट लेके बात कर रहे हैं, कैरेक्टर टू कैरेक्टर अलग हो जाएगा। अगर राउंड ले रहे हैं तो यहाँ पे सी, तो वो तो आपको पता है, कोई भी आप कैरेक्टर चूज कर सकते हो। और अगर F1 में फर्स्ट जनरेशन में ही जो प्लांट आपके पास आए, प्लांट्स आर
in 1:1. 1 means tall ratio dwarf आपका 1:1 आता है। तो ध्यान रखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए कर रहे हैं, दिस इज द टेस्ट क्रॉस फॉर मोनोहाइब्रिड, एक कैरेक्टर वाले के लिए बात हो रही है यहाँ पे। तो वहां पे हमारा प्लांट अंडर टेस्ट क्या होगा, अगर ये बात हो जाए तो हमारा प्लांट क्या होगा, प्लांट अंडर टेस्ट इज हाइब्रिड, प्लांट अंडर टेस्ट इज हाइब्रिड। लेट्स सी, इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। अभी इसको आपके सामने प्रूफ करके दिखाते हैं, लेट्स सी। लेट्स सी, आपने जो प्लांट लिया था वो लिया था आपने टोल, फिनोटाइप तो आपको पता है टोल है, लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है, अननोन है। क्या है, अननोन। तो अगर अब मान लेंगे अगर ये है प्योर टोल, दो ही बातें, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये प्योर टोल है या ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड बोल दो या हेटेरोजाइगस बोल दो। अगर ये प्योर टोल है तो कैपिटल टी, हाइब्रिड है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। क्रॉस करवा लो विद इट्स रिसेसिव, तो इसका स्मॉल टी से क्रॉस करवा लेंगे, इसका कैपिटल स्मॉल टी से, दोनों साइड मान रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता ही था प्लांट कौन सा है, हमारा प्लांट ये था या हमारा प्लांट ये था, इनमें से कोई एक था। अगर ये होता, अगर आपका प्लांट ये वाला था, तो आपको पता है F1 में गैमेट बनेगा, इधर से कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी, तो F1 में प्लांट किस आएगा, F1 के अंदर प्लांट सारे के सारे ऐसे आएंगे। यू कैन डू, करके देख लो यार, क्रॉस गैमेट बना लो, एक टाइप के गैमेट एक साइड, दूसरी टाइप के गैमेट दूसरी साइड, सारे के सारे प्लांट कैसे आएंगे, टोल आएंगे, हाइब्रिड टोल। बाहर से देखने से सारे के सारे टोल आए, अगर ऑल प्लांट क्या आए, टोल आए, इसका मतलब जो प्लांट हम टेस्ट कर रहे थे, इसका मतलब, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं, दिस इज द केस 1, ये ऐसा हो सकता है या ये हमारा ऐसा हो सकता है। हम मान रहे हैं कि या तो ये प्लांट ऐसा है या ये ऐसा है, ये तो हमें पता ही है कि प्लांट जो टोल है या तो प्योर है या वो हाइब्रिड है, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे, क्रॉस करवा के देख लो। अगर सारे के सारे जिस जो भी प्लांट आपको टेस्ट करना है, जिस भी प्लांट का जीनोटाइप आपको पता करना है, मतलब आपको प्लांट टेस्ट करना है कि इसका जीनोटाइप क्या है, उसका रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा दो। अगर रेशियो 1 आएगा, रेशियो सारे के सारे प्लांट एक जैसे कब आएंगे, जब प्लांट ऐसा होगा। और अगर मान लो प्लांट रेशियो 1 कब आएगा, लेट्स सी कब आएगा, जब प्लांट ऐसा हो। करके देख लो आप, गैमेट्स बना लो, एक टाइप के गैमेट एक साइड लिख लो, दूसरी टाइप के गैमेट दूसरी साइड लिख लो। इस केस में रेशियो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। रेशियो क्या आ गया, 1:1। 50% प्लांट टोल आए, 50% प्लांट ड्वार्फ आए हैं। अगर रेशियो 1:1 आता है, दिस मींस व्हाट, दिस मींस प्लांट अंडर टेस्ट इज हाइब्रिड फॉर दैट करेक्ट। पॉइंट क्लियर। आपकी एनसीईआरटी के अंदर यू शुड ओपन योर एनसीईआरटी एट पेज नंबर, अपना पेज नंबर है आपका 75 पेज पे, एनसीईआरटी में पेज नंबर 75 पे यही सेम एक्सपेरिमेंट कर रखा है, सेम एक्सपेरिमेंट कर रखा है। किस कैसे किया है, लेट्स सी। अगर आप इसका क्रॉस करवाओगे तो आपके जो F1 में फर्स्ट जनरेशन में आपका इसका और इसका रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा, मींस टोल रेशियो ड्वार्फ कितना आएगा, 1:1। आपके एनसीईआरटी में सेम केस दे रखा है, लेकिन वहां पे कैरेक्टर दूसरा ले रखा है, कौन सा, अभी लेके देखते हैं, लेट्स सी। मैंने आपको बोल दिया कि एक प्लांट है विच हैज वॉयलेट फ्लावर, एक प्लांट है विच हैज वॉयलेट फ्लावर, बताओ इसका जीनोटाइप क्या है, नहीं बता सकते, लेकिन आपके दिमाग में आया था ना, पॉसिबिलिटी तो आई ना प्यारे बच्चों। पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये प्लांट कैपिटल वी या ये प्लांट कैपिटल वी स्मॉल वी है। पता कैसे चलेगा कौन सा है, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला प्लांट है, कि ये जो प्लांट दे रखा है जिसका फिनोटाइप तो हमें पता है, लेकिन इसका हमें जीनोटाइप अननोन है, इसका जीनोटाइप अननोन है। और इसका जीनोटाइप पता करने के लिए, जीनोटाइप नो करने के लिए, पता करने के लिए जो हम क्रॉस करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस।
अपनी लैंग्वेज दे दो इसको। डोंट ट्राई टू क्रैम द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की डेफिनेशंस को याद रखने की कोशिश मत करना। जेनेटिक्स की डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, हमेशा समझ के लिखो, गलत नहीं होगी। जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्रैम नहीं होती कभी भी। तो टेस्ट क्रॉस क्या है? इट्स ए क्रॉस टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिज्म। किसी अननोन ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता करने के लिए। अननोन ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? जीनोटाइप किसका हमें नहीं पता, ऑफ डोमिनेंट ट्रेट वाला। डोमिनेंट ट्रेट है ये, अगर रिसेसिव ट्रेट होगा, व्हाइट होगा प्लांट, व्हाइट फ्लावर वाला होगा, तो इसका जीनोटाइप तो पता ही है। तो टेस्ट क्रॉस क्या है? ए क्रॉस टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिज्म। कैसे पता करोगे? अगर इसका हमें पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस करेंगे। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं? इसका क्रॉस इसी के रिसेसिव के साथ करवा देंगे। स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी। डायग्रामेटिक दे रखे आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 75 पे। जब अगर प्लांट अंडर टेस्ट प्योर वॉलेट फ्लावर वाला है तो F1 में सारे के सारे फ्लावर, ऑल द फ्लावर इन F1 हैज वॉलेट फ्लावर। और द प्लांट अंडर टेस्ट अगर हाइब्रिड है तो F1 में वॉलेट प्लांट भी आएंगे और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट भी आएंगे इन द रेशियो ऑफ 1:1। दिस इज द टेस्ट क्रॉस। दिस इज द टेस्ट क्रॉस टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिज्म फॉर वन कैरेक्टर। दिस इज द टेस्ट क्रॉस फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस है किसके लिए? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, वन कैरेक्टर के लिए। पॉइंट क्लियर? तो ये था टेस्ट क्रॉस। एक होता है बैक क्रॉस, एक होता है बैक क्रॉस। ध्यान से सुनना। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्लियर है? एप्लीकेशन क्या है टेस्ट क्रॉस की? सिग्निफिकेंस क्या है? एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन तो यही है कि इस टेस्ट क्रॉस से हम गिवन प्लांट का, जो भी प्लांट आपको दे रखा है जिसका आपको जीनोटाइप नहीं पता, उसका हम जीनोटाइप पता कर सकते हैं। अब एक बार ना एक क्वेश्चन आया था ये कि F1 ऑर्गेनिज्म फर्स्ट जनरेशन में मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और F1 में जो हाइब्रिड आया, F1 में जो, ध्यान से सुनो जो क्वेश्चन बोल रहा हूं, मेंडल परफॉर्म ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस and in F1 he obtained the hybrid organism. How you will find out the genotype of this organism? इस organism का जीनोटाइप कैसे पता करोगे? मोस्टली बच्चे बोलेंगे सर टेस्ट क्रॉस कर देंगे। अरे यार बोल ही रहा है कि हाइब्रिड है, इसका मतलब ये पता है जीनोटाइप। जब उसने बोल दिया कि हाइब्रिड है तो जीनोटाइप तो हमें पता है, तब टेस्ट क्रॉस क्यों करोगे यार? बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो कि लिखा हुआ है तो वही बात होगी ना प्यारे बच्चों। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन साउथ टू नॉर्थ जा रही है तो धुआं किधर जाएगा? तो आपको सभी को पता है इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं थोड़ा ही होता है। सेम इज हियर, रिस्टेटमेंट है व्हेन यू विल सॉल्व द ऑब्जेक्टिव यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। क्योंकि F1 में जो हाइब्रिड आया है उसका हमें पता है यार, द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज ऑब्टेन इन F1 में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑलवेज हाइब्रिड होगा अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स। हाँ के ना? तो इसके लिए F1 में जो ऑर्गेनिज्म है तो ना भी लिखे मेंडल परफॉर्म ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया एंड द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इन F1। मेंडल ने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और F1 में जो ऑर्गेनिज्म आया उसका जीनोटाइप कैसे पता करेंगे? तो अंडरस्टूड है बिकॉज देयर इज नो नीड टू परफॉर्म द टेस्ट क्रॉस। वहां पे टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी नो दैट, हमें पता है कि इन F1 ऑर्गेनिज्म आर ऑलवेज हाइब्रिड। बेटा क्योंकि आपको पता है मेंडल के ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेप थे, प्योर पेरेंट्स, F1 और F2। पहले प्योर पेरेंट्स लो, F1 बाय क्रॉसिंग और F1 में हाइब्रिड आएगा और F2 के अंदर सेल्फिंग। तो आपको पता है फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बड़े सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं जेनेटिक्स के। आगे चलते हैं। हाँ, बैक क्रॉस की बात हो रही थी। टेस्ट क्रॉस क्या है? डेफिनेशन। अरे हाँ, एक बात और बताएं मुझे, कैन यू डिफाइन द टेस्ट क्रॉस ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो? क्या आप टेस्ट क्रॉस को ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। हाउ यू विल फाइंड आउट दैट? आप कैसे पता करोगे कि जो पेरेंट अंडर टेस्ट था वो प्योर था क्या हाइब्रिड था? इफ ऑल द ऑर्गेनिज्म इन F1, जो टेस्ट क्रॉस में जो F1 आई,
टेस्ट क्रॉस में जो F1 आई, इसमें अगर ऑल द ऑर्गेनिज्म आर ऑफ वन टाइप, मतलब रेशियो यहाँ पे क्या है 1 है, तो पेरेंट अंडर टेस्ट, जो पेरेंट अंडर टेस्ट था वो क्या था, प्योर था। और अगर रेशियो आता है 1:1, तो पेरेंट अंडर टेस्ट क्या है, हाइब्रिड है। तो ये आपका एनसीईआरटी के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, यू शुड सॉल्व इट, आप सोल्व कर सकते हैं। अब है बैक क्रॉस। अब क्या है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में ना हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म हमारे पास ये इन द बैक क्रॉस, इन द बैक क्रॉस। एक तो जो मैं बोल रहा हूं ना, आप इनको डेफिनेशन उसको लिख लिया करो साथ साथ में, आपकी बुक के अंदर, नोटबुक में या रजिस्टर के अंदर, जहां कहीं भी वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। इन द बैक क्रॉस द हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, इन द बैक क्रॉस द हाइब्रिड, हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म हाइब्रिड है। In the back cross, the hybrid organism is either crossed with its pure or with its recessive. ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक क्रॉस में क्या होता है, इन द बैक क्रॉस द हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास वो हाइब्रिड है। अब हाइब्रिड का हम क्रॉस करेंगे आइदर विद इट्स प्योर ट्रेट और विद इट्स रिसेसिव ट्रेट। क्यों करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे ना प्योर प्लांट तैयार करने हैं, क्या तैयार करने हैं, प्योर प्लांट तैयार करने हैं, मेरे को प्योर लाइन चाहिए, क्या चाहिए, प्योर लाइन। तो मैं क्या करवा दूंगा, इसकी और इसकी मेटिंग करवाऊंगा। और अगर मुझे ड्वार्फ प्लांट ज्यादा करना है तो मैं इसकी मेटिंग करवा दूंगा, राइट ना। तो दिस इज कॉल्ड बैक क्रॉस। बस एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्लियर है। बैक क्रॉस में हाइब्रिड का, बैक क्रॉस में हाइब्रिड की मेटिंग करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं आइदर विद इट्स डोमिनेंट, प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव के साथ। लेकिन टेस्ट क्रॉस में क्या है, टेस्ट क्रॉस में द ऑर्गेनिज्म जिसका हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं उसका जीनोटाइप हमें नहीं पता, और किसके साथ करवा रहे हैं, विद ऑलवेज विद इट्स रिसेसिव के साथ करवा रहे हैं। क्लियर है ना। बैक क्रॉस में हाइब्रिड का करवाएंगे आइदर डोमिनेंट, प्योर डोमिनेंट और रिसेसिव। क्लियर। बैक क्रॉस में हाइब्रिड की मेटिंग करवाएंगे या तो प्योर डोमिनेंट से या रिसेसिव, तो हमेशा प्योर होता ही है। लेकिन टेस्ट क्रॉस में हम ऑर्गेनिज्म ऑफ अननोन जीनोटाइप की ब्रीडिंग करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे विद इट्स रिसेसिव, किसके साथ, रिसेसिव के साथ। इसका जीनोटाइप हमें नहीं पता, तो इसके हमें मान लेते हैं कि या तो ये है या ये है, लेकिन क्रॉसिंग किसी से करवा रहे हैं, क्रॉसिंग किसके साथ करवा रहे हैं, इसके रिसेसिव के साथ करवा रहे हैं। ये है टेस्ट क्रॉस। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बैक क्रॉस में और टेस्ट क्रॉस में, राइट। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, इनकी डेफिनेशंस पहले बच्चों जरूर लिख लेना, फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ लेना, मैं उसको ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में आपके पास सेंड कर दूंगा। अब छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो है क्या क्या कंक्लूजन है, कंक्लूजन्स आफ्टर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया उसके बाद क्या क्या कंक्लूजन मेंडल ने निकाल दी। पहली बात तो कहा, ध्यान से सुनना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर है वो इन्हीं बातों के ऊपर टिका हुआ है। पहली बात तो क्या कही थी मेंडल ने, मेंडल ने कहा था एवरी कैरेक्टर is controlled by two factor। हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 फैक्टर होते हैं या 2 एलील होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइट की बात करूं, अगर इसमें एग्जांपल लिखूं, अगर इसमें मैं एग्जांपल लिखूं तो कैरेक्टर मेरा, कैरेक्टर ले लिया हमने स्टेम हाइट या हाइट ऑफ द स्टेम या हाइट ऑफ द प्लांट, और यहाँ पे जो फैक्टर है वो कौन से हैं, 2, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों कैपिटल टी हो सकते हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या दोनों स्मॉल टी हो सकते हैं, वो आपको सभी को पता है। लेकिन
इस कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर कौन से एक डोमिनेंट फैक्टर, दूसरा रिसेसिव फैक्टर। एक डोमिनेंट एलील, दूसरा रिसेसिव एलील। ये बात मेंडल ने कही थी, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। मींस ये क्या है, लॉ ऑफ पेड फैक्टर, सॉरी ये लॉ ऑफ पेड फैक्टर है या लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा था नो ब्लेंडिंग या नो मिक्सिंग, either in F1 और in F2। मेंडल ने कहा था कि F1 में या F2 में कोई मिक्सिंग नहीं होगी, कोई मिक्सिंग नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, F1 ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स बोल दो या प्रोजेनी बोल दो, प्रोजेनी ऑफ F1 मैच विद वन ऑफ द पेरेंट। F1 की जो प्रोजेनी है वो एक पेरेंट से मिलेगी। हमने देखा था जब हमने टोल का और ड्वार्फ का क्रॉस करवाया था तो F1 में टोल आया था, इट मैच विद वन ऑफ द पेरेंट, इट मैच विद वन ऑफ द पेरेंट। तो ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी ऑफ वन, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी ऑफ F1, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी ऑफ F1 मैच विद वन ऑफ द पेरेंट, मैच विद वन ऑफ द पेरेंट। ये पॉइंट ये आपको क्लियर है। और जो थर्ड फोर्थ बातें ली, फोर्थ जो पॉइंट था पेयर ऑफ एलील, पेयर ऑफ एलील या फैक्टर बोल दो, दो फैक्टर, ये पेयर ऑफ एलील भी है। क्या है ये, दिस इज ए पेयर ऑफ एलील, पेयर ऑफ एलील बोल दो या पेयर ऑफ फैक्टर बोल दो। पेयर ऑफ एलील या फैक्टर कंट्रोल ओनली वन पेयर ऑफ एलील, बोलो इसको वन पेयर ऑफ एलील या वन पेयर ऑफ फैक्टर से एक पेयर है, वन पेयर ऑफ एलील या वन पेयर ऑफ फैक्टर कंट्रोल ओनली वन कैरेक्टर, यानी कि ये सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, किसको, स्टेम हाइट को, हाइट ऑफ द प्लांट को। ये चार बातें, ये चार मेन चीजें हैं जिसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई कंफ्यूजन अब है ना प्यारे बच्चों, देखो ठीक है सर हमें ना इनमें से स्टेटमेंट सेकंड में और थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो मिक्सिंग, मिक्सिंग नहीं हुई। देखो मैं इनको बताता हूँ, सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, नो ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग नहीं होगी F1 में या F2 में। ब्लेंडिंग का मतलब जब टोल और ड्वार्फ का क्रॉस करवाएंगे तो प्लांट मीडियम नहीं आएगा, मिक्सिंग नहीं होगी, मीडियम नहीं आएगा, वो एक पेरेंट से मैच करेगा। पॉइंट क्लियर, नो नो मिक्सिंग, ब्लेंडिंग नहीं हुई, राइट। ऑफस्प्रिंग अगली बात है, जो F1 में जो ऑर्गेनिज्म आएगा वो मैच करेगा विद वन ऑफ द पेरेंट, किससे मैच करेगा, विद वन ऑफ द पेरेंट। ये बात भी क्लियर है, एक से मैच कर रहा है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर फर्स्ट स्टेटमेंट में और फोर्थ स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। एवरी कैरेक्टर मतलब हाइट को कंट्रोल बाय टू फैक्टर, हाइट को दो फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। एक कैरेक्टर को कितने फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, दो। अगली बात कह रहा है कि वन पेयर ऑफ एलील, एक एलील ना हमेशा एक कैरेक्टर को ही कंट्रोल करता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये आपको पता कब क्लियर होंगे, जब मैं इसके आगे वाले पॉइंट को लाऊंगा तब आपको मैं बताऊं। अभी यहाँ पे आ गया आपके कुछ अब ना मेंडेलियन जेनेटिक्स की एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स की एक्सेप्शंस, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट्स पहले लिखूंगा मैं, कल हम फर्स्ट स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे, या इनमें से एक एक स्टेटमेंट को उठाएंगे, पहले इसको उठाएंगे फिर इसको उठाएंगे, तो एक एक स्टेटमेंट को उठाएंगे। ये स्टेटमेंट आप अपनी डायरी के अंदर अपने रजिस्टर में बोल्ड करके लिख लेना, सारे के सारे जो अगला पोर्शन है इस चैप्टर का वो इन स्टेटमेंट्स के ऊपर टिका हुआ है। तो हम इन फोर स्टेटमेंट्स का एक प्रकार से डाइसेक्शन करेंगे दोबारा से, इन स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे क्या ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, क्या ये स्टेटमेंट्स यूनिवर्सल हैं, ये हम स्टडी करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक था
एक जो नॉर्मली कई बच्चे बोलते हैं सर अभी तक आपने वो क्वेश्चन नहीं बताया कि व्हाई मेंडल सेलेक्ट द पी प्लांट, व्हाई मेंडल सेलेक्ट द pea plant for his study। सर ये क्वेश्चन नहीं बताया तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 10th क्लास के बच्चों को ही पता होता है, इतना हम 10th क्लास में भी बता देते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया था फॉर स्टडी। तो इसका आंसर सभी को क्लियर है। एक तो इट हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर होने से दोनों काम पॉसिबल हैं, वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को लिया था। और दूसरा इट हैज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, इस प्लांट में ना कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं इसलिए भी इसको लिया था। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं बेटा वो सुन लो। लार्ज नंबर ऑफ सीड, तो लिख देता हूं, प्रोड्यूस large number of seed, short लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट है, लगभग 2 मंथ। कैन बी ग्रोन इन एनी सीजन, किसी भी टाइम आप इसको ग्रो करवा सकते हो। अच्छा भाई सुटेबल साइज है, ना तो बहुत बड़ा है प्लांट ना बहुत छोटा है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको सभी को पता है। इजिली ऑब्जर्वेबल है, शॉर्ट टाइम में ग्रो कर सकता है, कैन बी ग्रोन इन स्मॉल एरिया, थोड़े से एरिया में बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हो, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आता है व्हाई मेंडल succeeds, मेंडल की जो सक्सेस है उसके रीजन क्या है, व्हाई मेंडल सक्सेस ऑफ द मेंडल के रीजंस क्या है, पॉइंट्स क्या है, व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द रीजंस। मेरी स्पेलिंग हो जाता मिस्टेक होती है, इस बात का ध्यान रखना प्यारे बच्चों। मेंडल की सक्सेस के पीछे रीजन क्या है, व्हाई मेंडल सक्सीड इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में सफल क्यों हुआ, सक्सीड बहुत, मेंडल वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत ज्यादा सक्सेस हो उसके एक्सपेरिमेंट, क्यों क्यों। नंबर एक तो हमेशा ना उसने लार्ज सैंपल साइज रखे हैं, उसने कोई ये नहीं है कि एक प्लांट को लेके रिजल्ट दिया है, उसने मान लो अगर जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, आपको पता है कैसे किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टोल ले लिया, ड्वार्फ ले लिया, F1 में क्रॉसिंग करवा दी, F1 आ गई, फिर F2 आ गई, और टोल रेशो ड्वार्फ दोनों आ गए थे 3:1 में, राइट। तो उसने ये नहीं कि सिर्फ एक टोल ले लिया एक ड्वार्फ ले लिया, ऐसा नहीं है। उसने जब भी क्रॉसिंग की है, ब्रीडिंग की है, तो उसके लिए उसने बहुत सारे टोल लिए, बहुत सारे ड्वार्फ लिए, F1 में भी बहुत सारे प्लांट्स ऑब्टेन किए, बहुत सारे सीड ऑब्टेन किए, उन सभी सीड्स को बोया, F2 के अंदर बहुत सारे प्लांट्स ऑब्टेन किए और इन बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, फिर इसने अपना क्या किया, कंक्लूजन निकाला। तो इसने हमेशा लार्ज सैंपल साइज रखा है। दूसरा, यूज मैथमेटिकल एंड मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल, मतलब उसने ना मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स होते हैं जिसमें हम डेटा के बारे में बात करते हैं, इसमें मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल थिंग्स यूज की, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स को यूज किया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जेनेटिक्स। तीसरा, उसने ना अपने रिजल्ट को ऑलवेज कंफर्म हिज रिजल्ट या इन्फरेंस, उसकी जो इन्फरेंस आती थी, जो रिजल्ट आते थे, उसको उसने हमेशा क्रॉस किया है, चेक किया, ऑलवेज कंफर्म किया अपने रिजल्ट्स को, जो उसके पास रिजल्ट आ रहे हैं ना कि भाई ये प्लांट हाइब्रिड है, जैसे हमने बोलते हैं कि जो F1 में जो प्लांट आता है वो हाइब्रिड है, तो उसको कैसे पता चला, उसने टेस्ट क्रॉस करके देखा, क्या करके देखा, टेस्ट क्रॉस। और एक उसने ना कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ली,
क्या लिए, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेटमेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बिहाइंड द, ये आपके एनसीईआरटी, आपने एनसीईआरटी जरूर पढ़े, ईच एंड एवरीथिंग इज इन योर एनसीईआरटी। ये आपके एनसीईआरटी में ना पेज नंबर 70 पे मिलेंगे आपको, ये आपको पेज नंबर 70 पे मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 5.1 स्टैंजा है, पेज नंबर इस पे 5.1 स्टैंजा है। ये रीडिंग पोर्शन है प्यारे बच्चों, इसको आप जरूर पढ़ लेना। मेंडल ने हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे 1856 से 1863 तक, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। 1856 से 1863 तक ये क्वेश्चन लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर नीट में आया हुआ है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर नीट में आता है ये क्वेश्चन, यू कैन चेक। तो उसमें ना उसके रीजन क्या थे, मेंडल की जो सक्सेस थी उसके पीछे रीजन क्या थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिकल और मैथमेटिकल लॉजिक अप्लाई किए, लार्ज सैंपल साइज रखा, हमेशा अपने जो इनफेरेंस थी, जो रिजल्ट थे उनको उसने कंफर्म किया, और उसने ना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, क्या लिए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। तो ये पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी जरूर रीड करें। एनसीईआरटी इज द बाप ऑफ ऑल द स्टडी मटेरियल ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट, मैं साफ साफ बोलता हूँ। कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली एनसीईआरटी को स्टडी मटेरियल जो कंप्लीटली एनसीईआरटी को कवर कर पा रहा हो, इसलिए अपना स्टडी मटेरियल पे ज्यादा इधर उधर ना घूमे, अपनी एनसीईआरटी पढ़े। और प्यारे बच्चों एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आता। अगर एनीबॉडी सेइंग कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब उसको पता ही नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी होता है। हाँ, एक दो क्वेश्चन आता है, जैसे लास्ट ईयर भी आया हुआ था ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये ऐसे इन्वायरमेंटल साइंस, रिसेंट साइंस से एक दो क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन 99% क्वेश्चन, 99 क्या 99.9% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को जरूर रीड करें। अब कई बार बच्चा बोलता है सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बेटा ये एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी पढ़ना इज द डिफरेंट थिंग और एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करना, उसको समझना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो प्लीज एनसीईआरटी आप जरूर फोकस करें, राइट। तो ये ना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दो अच्छे क्वेश्चन है। ये मेंडल की ऑब्जर्वेशंस है, कंक्लूजन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। माइनस 3 4 2 कोई पूछ दे कि मेंडल की कोई 2 कंक्लूजन बताओ, क्या बताओ, कंक्लूजन बताओ, इन्फ्रेंस बताओ मेंडल की, रिजल्ट नहीं। एक तो होती है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व क्या किया था, ऑब्जर्वेशंस क्या थी, ऑब्जर्वेशन तो आपको मैं लिखवा चुका हूं। एक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट मोनोलाइट क्रॉस के बाद उसने क्या क्या बोला था भाई, फिनोटाइप रेशियो ये आएगा, जीनोटाइप रेशियो आएगा, और ये है इन्फ्रेंस, मतलब उसने अपने पूरी एक्सपेरिमेंट किए, उनके बाद उसने जो कंप्लीट कंक्लूजन निकाला, ये कंक्लूजन है, क्या ये कंक्लूजन है कि भाई इस स्टोरी, आप कोई मूवी देखते हो उसके बाद आप कंक्लूजन निकालते हो कि इसके अंदर ये विलन है, ये एक्टर है, तो ये कंक्लूजन निकाल दिया इसने पूरी मोनोलाइट क्रॉस का कि भाई F1 चार कंक्लूजन आपको मैं बता चुका हूँ, क्योंकि वीडियो आपकी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो अब हम मेंडलियन जेनेटिक्स के इन 4 पॉइंट्स को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि क्या ये 4 पॉइंट्स कंप्लीटली एप्लीकेबल एवरीवेयर है या इनकी कोई एक्सेप्शंस भी है, और इनकी एवरी पॉइंट्स की एक्सेप्शन है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इन कमिंग वीडियोस वी विल स्टडी अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीप्लेरलिज्म, प्लियोट्रोफी, तो ये हम आपको डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल। सो आप वीडियो वॉच करते रहें, कोई प्रॉब्लम आती है इन एवरी वीडियो आई एम गिविंग यू माय कॉन्टैक्ट नंबर, आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे जस्ट drop that question on my WhatsApp or you can make call. Thank you प्यारे बच्चों, have a nice day. Sorry today I'm so tired, तो थोड़ा सा feeling tiredness today, तो hope so, तो next video के अंदर we will try our best.